नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीः अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। एक बार पुनः आपको नमन करके मैं आपके साथ इस बात को याद कर लूं कि आज पुरुषोत्तम योग नाम के 15वें अध्याय के समापन के 2 श्लोक जो 19वें और 20वें हैं, उनको हम स्पर्श प्रेम से, श्रद्धा से करेंगे। इसके साथ साथ ये भी स्मरण कर लें कि यदि हम पूरी तरह से कोई भी मनुष्य उनसे कोई बात कह रहा है, उसको सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं है, तो कई बार हम बाद में जो है क्या कहा क्या कहा ऐसा कहते हैं। और कई बार अगर हम प्रस्तुत भी हैं, लेकिन वो जिस प्रकार के बात को बता रहे हैं उसको समझने की हमारी पात्रता नहीं है, तो हम चुपचाप सुनकर अपने नासमझ होने का पता किसी को नहीं चलने दें। ऐसा भी हम कर सकते हैं। इस प्रकार की बुद्धिमत्ता तो हमारे अंदर है। इस बात को स्मरण मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भगवत गीता को हम कई बार पढ़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो और है उसमें जो कि हम देख नहीं पाए। और ये बात विशेष करके जब अभी के ये 2 श्लोक देख रहा हूँ तो मुझे अपने बारे में लग रही है कि यूं तो कई बार पढ़ने का अवसर हुआ, कभी कभी संतों के मुख से किसी किसी अध्याय के बारे में श्रवण करने का अवसर हुआ, पर अब जो कृष्ण भगवान इस 19वें श्लोक में कह रहे हैं वो वाली बात हमारे पास है क्या? देखिए आपके पास है क्या? कह ये रहे हैं, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। इसका हिंदी शाब्दिक अनुवाद तो ये बन जा रहा है कि हे भारत, मतलब अर्जुन से संबोधित हैं। और भारत का एक अर्थ ये भी संत बताते हैं कि जो ज्ञान की आभा में रत रहने वाला है वो भारत है। तो भारत राष्ट्र तो वैसे ही ज्ञान की संपदा है। तो इसका अर्थ है, हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। तो एकदम मैटर ऑफ फैक्ट जैसी बात लगती है सुनने में। जो ऐसे जानता है तो वो सर्वभावे न, यानी पूरे मनोयोग से, पूरे हृदय से मुझको ही, वासुदेव जो कि सर्वत्र है, उसको ही भजता है। इसके अंदर की परतों को जब संत थोड़ा थोड़ा हमारे लिए खोलते हैं तो ये याद दिलाते हैं कि वो बात पहले जो कह रहे थे उसके संदर्भ को लेते हुए यहाँ तक आए। तो अगर आप ऐसी अवस्था में हैं जहाँ अपने आप को इंद्रिया मानते हैं, अपने आप को अपना मन ही मान लेते हैं, अपने आप को अपनी चैतन्य अवस्था आत्मा से अतिरिक्त जो ये अंग है बाहरी, इन तक सीमित मान लेते हैं, तो इसका मतलब आपने अपने आप को नहीं जाना। और अपने आप को नहीं जानने के साथ साथ यदि आप श्री कृष्ण भगवान को एक मानव रूप जिस प्रकार का उनका प्रकट हुआ है, जिस स्वरूप को लेकर वो अवतरित हुए करुणा से, कृपा से, वहां तक सीमित मान लेते हैं और ये नहीं जान पाते हैं या ये नहीं जानते हैं कि ये सर्व साक्षी चैतन्य आत्मा है, सबके भीतर वही है। तो ये वाला जो पुरुषोत्तम का भाव है, जो क्षर अक्षर दोनों से परे, ऐसा भी उल्लेख पहले आया था, ये वाली जो श्री कृष्ण भगवान के परिचय की अनुभूति तक जो संत पहुंचे हैं, उनके पास बैठने से आनंद आ जाता है। और हमारा सौभाग्य है कि भारत भूमि ने ऐसे संतों को देखा है, हमको दिखलाया है। और पुनः इस बात को याद करते हुए कि जो सब प्रकार से सर्वविद सर्वभावे न, मतलब हमेशा उसको ये स्पष्टता है कि श्री कृष्ण वो है जो परब्रह्म है और वो सर्वत्र तो है ही है और सबके अंतर्यामी रूप से स्थित है।
अंदर से साक्षी हैं सबके, ऐसे वो हैं। जो इस प्रकार से उनको भजता होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसकी आचरण में जो बातें होंगी, उनमें जो सत चित आनंद है, इसका आह्लाद कैसे छलकता होगा, इसकी हम कल्पना करके देखें तो ये पता लग जाता है कि जो वो सर्वोत्तम है और उसके साथ वो एक होते हुए भी अनेक है, ये वाली जो बात है, उसको जो समझ जाते हैं, उनके लिए कहाँ भेद रहता है कि कौन ऊंचा है कि कौन नीचा है, कि क्या सुख है कि क्या दुख है, कि क्या अच्छा कि क्या बुरा। ये सब कोई विशेष प्रकार से किसी बात के प्रति आसक्ति, ये सब उनके लिए रह ही नहीं जाता है। तो वो जीवन मुक्त हो जाते हैं जिन्होंने श्री कृष्ण को, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की मर्म तक की यात्रा कर ली होती है। उनकी तो फिर बात निराली निराली हो जाती है। तो इस निराली बात को हमारे तक आने की स्थिति में हम अपना साधना युक्त प्रयत्न करें और उससे प्रार्थना करें कि वो करुणा करके ऐसी अवस्था तक हमें लाए। अगले श्लोक तक चले जाते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इद मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। मुझे ये जो शब्द है ना, इसके अंतिम 15वें अध्याय के कृतकृत्यश्च, तो कृतकृत्य हो जाने का जो अहो भाव है, उसकी बात आई। इस श्लोक का अर्थ ये है, एक तो ये भी मया नग आया ना पहले, तो मेरे द्वारा किसको कहा गया है? अनग है। अनग मतलब जो निष्पाप है, और निष्पाप है अर्जुन। तो अगर छल लेकर जाएंगे तो भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं, ये बात वो तरह तरह से स्पष्ट कर देते हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना हमारे बातचीत में कि दाई से पेट नहीं छुपाना चाहिए। तो ईश्वर से निष्कपट भाव के बिना तो उसके साथ जो परत बनी रहेगी। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई। जो महाभारत में एक प्रसंग आता है जहाँ गांधारी, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्र अपने आंख पर पट्टी बांध के रखी थी, और जब युद्ध करने के लिए दुर्योधन जा रहे थे भीम से, तो उनके शरीर में अतिरिक्त बल आ जाए, इसलिए उन्होंने कुछ देर के लिए पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखें, ऐसा एक बात बनी। तो दुर्योधन को कहा कि निर्वस्त्र होकर मेरे सामने से निकलना। तो जब वो जा रहे थे तो ऐसा कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसे थोड़ी जाते कि पूरा 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 नंगा थोड़ी जाएगा भाई। तो उन्होंने क्या, अपने नीचे वाले जो स्थल है गुप्तांग को छुपा लिया। तो वो अंग जो थे वो थोड़े शिथिल रह गए, अन्य स्थान, वो स्थान थोड़ा शिथिल रह गया, वो वज्र का जैसा नहीं हुआ। ऐसी कोई कथा आती है। पर बात यहाँ पर ये थी कि अब इस संदर्भ को हम दुर्योधन और कुंती जी से हटाकर वैसे ही देखें कि जो जगदम्बा है उसके सामने हमें बिल्कुल निर्वस्त्र का अर्थ हुआ कि कोई छल लेकर नहीं जाना है। माँ की कृपा के लिए जा रहे हो, फिर भी कुछ छुपा के रख रहे हो, तो हम पूरी तरह शुद्ध होने के लिए प्रस्तुत हुए नहीं, ये वाली बात आ जाती है। तो ये बात लेके ना पुनः हम इस श्लोक के अर्थ को एक बार पढ़ लें। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ, जो मैं कह रहा था कृतकृत्य हो जाता है। तो ज्ञान तो आ ही जाएगा, और उनको कृष्ण के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। वसुदेव सर्वमिति, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण है। तो ये कोई नाटक करने वाली बात नहीं, उनकी अनुभूति में आ जाता है, उनको पता लग जाता है। और कैसे पता लग जाता है, उसका एक वैज्ञानिक जो ढंग है वो भी पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग को भी विशेष रूप से, पहले तो श्रीमद् भगवद गीता एक मक्खन है उपनिषदों में से जो निकल के आया है, उसके बाद में जो पुरुषोत्तम योग वाला अध्याय है, इसकी महिमा बहुत बहुत बताई गई है। तो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद हमारे पास आ गई हो, आ जाए, ऐसी प्रार्थना के साथ साथ सबके मंगल और सबके कल्याण की प्रार्थना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और एक बात मेरे मित्र जो मुझे बता रहे थे
कि इस तरह की जो बातचीत होती है उससे भी किसी को अच्छा लग जाता है अपने अंदर। पर मैंने कहा मुझ तक वो बात आएगी नहीं तो मुझे क्या पता। तो आपको अगर अच्छा लगता हो तो कभी लिख दें, मुझे कुछ सुझाव हो तो लिख दें। अब हमारे पास 3 अध्याय इस सतत श्रृंखला जो 1 जनवरी से हुई प्रारंभ उसमें रहे हैं, 16वां, 17वां और 18वां। जैसा कि आप जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो भगवत कृपा से हम इस रस के साथ जुड़े रहें, ऐसी प्रार्थना गीता माता के चरणों में, योगेश्वर के चरणों में रखते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।